ये इजराइल का बियर शेवा शहर है और ये इमारत उस वक्त की गवाही दे रही है जब ईरान की आखिरी मिसाइलें यहाँ आकर गिरी। देखा जा सकता है कि ये इमारत पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। सोचिए, सीज फायर की घोषणा हो चुकी थी। दुनिया को लगा कि अब पश्चिम एशिया में शांति लौटेगी, लेकिन इससे ठीक पहले ईरान ने आखिरी बार इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए मिसाइलें दाग दी। एक के बाद एक मिसाइलें आसमान चीरती हुई बियर शेवा जैसे शहरों पर गिरी। ये इमारत जो अब मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। बताया जा रहा कि इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हैं। इस हमले के बाद पूरे शहर में फिर से डर का माहौल बन गया है। इजराइल के कई शहरों में सायरन की आवाजें सुनी गई। हालांकि ईरान की ओर से कहा गया है कि ये मिसाइलें सीज फायर लागू होने से पहले लॉन्च की गई थी, यानी टेक्निकली उन्होंने इस समझौते का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन इस हमले ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये वाकई आखिरी हमला था या अभी इस आग में चिंगारी बाकी है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस जंग में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उसके 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों से हमला किया है। इजरायली हमले में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी समेत कई टॉप सैन्य कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। इसके अलावा ईरान में करीब 1000 लोगों की मौत हुई है। इस जंग में ईरान के इंफ्रा को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में ईरान भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। आखिरी वक्त तक वो इजराइल को चोट पहुंचाना चाहता है। इसके अलावा ईरान पर बहुत ज्यादा आंतरिक दबाव है, क्योंकि उसके सैकड़ों नागरिकों की मौत हो चुकी है। यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई को भी इजराइल निशाना बनाना चाहता था। इसके अलावा ईरान के कट्टरपंथी गुटों का दबाव था कि जंग में वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए और जवाबी कार्रवाई करे। ऐसे में इस ताजा हमले से ईरान संकेत देना चाहता है कि वो किसी के आदेश या दबाव में सीज फायर के लिए राजी नहीं हुआ, बल्कि अपनी शर्तों पर सहमत हुआ है। ईरान पहले कह चुका है कि उसने जंग ना शुरू की थी और ना वो जंग चाहता है, लेकिन वो इजराइल की आक्रामकता का जवाब पूरी ताकत के साथ देता रहेगा। हालांकि अब दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन माहौल अभी भी वैसा का वैसा ही है। दोनों देश सतर्क हैं। कब कौन हमला कर दे कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।